राजधानी शिमला में मंगलवार को लोकल बसों के पहिए जाम रहेंगे, जहां निजी बस ऑपरेटर्स ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि तकरीबन 106 बसों की आवाजाही को निजी बस ऑपरेटर द्वारा बाधित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी विभाग द्वारा निजी बस ऑपरेटर्स के चालक परिचालकों की अनदेखी विभागीय लाभ के तहत काफी समय से की जा रही है, जहाँ सरकारी सेवाओं के अनुरूप उन्हें अपनी सेवाओं से दूर रखा जा रहा है, जबकि निजी बस ऑपरेटर्स लगातार एचआरटीसी विभाग में सहयोगी ही बना है। बावजूद इसके निजी बस ऑपरेटर्स की अनदेखी की जा रही है और उन्हें लाभों से वंचित किया जा रहा है। सरकार के सामने रखी थी। पहली प्रायोरिटी है हमारी एचआरटीसी में जो भर्ती होती है उसमें जो भी एक्सपीरियंस के आधार पे हमें भी उसमें मौका दिया जाए, कोटा दिया जाए। हमें भी, हमारे पास 15-20 सालों से ऐसे ड्राइवर कंडक्टर है जो 20-20 सालों से गाड़ियाँ चला रहे हैं, लेकिन जब एचआरटीसी में भर्ती की बारी आती है तो उन्हें वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट के आधार पर जो है वो बाहर निकाला जाता है। एक्सपीरियंस जो है अगर वो देखा जाए तो 20 साल का एक्सपीरियंस एक ड्राइवर और कंडक्टर के लिए बहुत होता है। हम ये नहीं चाहते कि हमें ही रखे, लेकिन उन्हें कम से कम मौका तो दिया जाए। एचआरटीसी में उनके लिए कोई मौका तो दिया जाए, एक बार उनको भर्ती किया जाए, उनका एक्सपीरियंस देखा जाए। दूसरी डिमांड थी हमारी जो है आई कार्ड है। हमने कोरोना काल में आप लोगों ने शायद देखा ही होगा, छत्तीसगढ़ तक, बिहार तक जो है ड्राइवर कंडक्टर ने जो है लोगों को छोड़ा है और उसमें कोई भी हमारे लिए कोई भी सेफ्टी नहीं थी, ना वैक्सीन की थी। किसी तरह से सरकार से हमें कोई भी मदद नहीं मिली। जब वैक्सीनेशन की बारी आई तो हमें ये बोला गया कि आप लोगों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, आप अपना रिकॉर्ड दो, वैक्सीनेशन लगेगी। अब रिकॉर्ड कहाँ से देंगे जब सरकार के पास हमारा रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये मुद्दे हैं जो हमें बहुत परेशानी हो रही है। और दूसरी बात है, हमने जो आई कार्ड के लिए यही डिमांड थी हमारी। और तीसरा जो हमारा मुद्दा था, मेडिकल सुविधा दी जाए, हमें भी मेडिकल की जो है पूरी सुविधा दी जाए। अभी हमारे फ़िलहाल ही हमने 10 बार जो है पिछले 3 या 4 सालों से हम लोग ये डिमांड रख रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार ने इसके बारे में कोई भी फैसला नहीं लिया। हमारे अभी फ़िलहाल एक ड्राइवर भाई है जो कि पिछले 4 साल से अस्वस्थ थे, उनका बीच में ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन वो फिर भी उसके बाद गाड़ी चलाने आए। डिमांड पूरी नहीं की। जैसे आपने बोला एचआरटीसी में जो हमने भर्ती रखी थी, एचआरटीसी में जब भी भर्ती होती है हमें सिर्फ वहाँ पर जो भी हमारे पास, चलो डॉक्यूमेंट कुछ कम होते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट के आधार पर हमें जो है वहाँ पर बाहर किया जाता है। अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो वो 15-20 सालों का बहुत होता है, तो उसमें एक बार उसको मौका दिया जाए, या 10-20% कुछ तो उसको एचआरटीसी में मौका मिलना चाहिए। कोई 10% या 20% कोटा होना चाहिए, लेकिन किसी तरह का कोई वो नहीं है। आई कार्ड का जो इशू है वो आज दिन तक भी पूरा नहीं हुआ। पिछले 4 सालों से हम लोग जो है ये डिमांड करते आ रहे हैं, सरकार के समक्ष हम रख रहे हैं, विज्ञापन दिया है, मिले भी है, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये जो हड़ताल का मुद्दा रखा गया है, इसीलिए जो है हम लोग 16/8 को जो है कल जो आने वाली 16 तारीख को हम लोगों ने हड़ताल रखी है। सिर्फ फ़िलहाल अभी हमने लोकल शिमला में रखी है, 106 बसेज़ है, उसमें ग्रामीण भी है, सोलन वाली भी है, और जितनी भी शिमला में लोकल बसेज चलती है 106 बसेज़ हैं। तो इन 6 बसों के जो है कल पहिए नहीं चलेंगे। ये 106 बसें जो है कल हमारा एक वो है कि हम कल सारी बसें जो है खड़ी रखेंगे। फिर भी अगर आपकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता, आपको बातचीत करने के लिए नहीं बुलाया जाता, तो रूपराज की आगे की रूपरेखा क्या होगी? राजीव जी, आने वाले टाइम के लिए है, अगर हमारी फिर भी सरकार जो है डिमांड नहीं सुनती या हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, तो आने वाले 15-20 दिन बाद जो है हम पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है वो पहिए जाम कर देंगे। और हम किसी से, हमारे सारे भाई जितने भी है सब इस बात के लिए तैयार है कि अगर हमारी सरकार मांगे नहीं मानती है तो हम लोग भी खड़ी कर देंगे, वो भी हमारे साथ है। लेकिन फ़िलहाल कल का जो दिन रखा है वो हमने शिमला में ही रखा है। आश्वासन ये दिया कि हम इमीडिएट करेंगे, तो इमीडिएट अभी तक आया नहीं है। तो अब जब ड्राइवर बसें नहीं चलाएंगे तो हम लोग भी क्या करेंगे, हमें खड़ी इन्होंने चलाना है, इन्होंने ही हर चीज़ करनी है, तो हम तो एक ट्रांसपोर्टर है। तो इनकी जो डिमांडें वो बिल्कुल जायज़ है। और सर हम अपनी बात है कि 22 साल से मेरी जो अपनी बस सिटी में चल रही है, बड़ी शर्म की बात है। आज तक आरटीओ विभाग में जितने भी अधिकारी आए तो उन्होंने अभी तक उसका टाइम टेबल में कोई संशोधन, कई टाइम में बदलाव नहीं किया नहीं। और जब कोई हादसा होता है तब 4 दिन के लिए होता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जबकि हाई कोर्ट के ऑर्डर है, ये भी हाई कोर्ट के ऑर्डर है कि टाइम टेबल के लिए इसमें रणनीति बनाई जाए और फेजबल किए जाए। तो अभी तक, और मैंने 22 सालों में आरटीओ विभाग को कोई 12-14 बारी मैंने एप्लीकेशन दे दी है कि और फीस कटाई है कि टाइम टेबल
चेंज किए जाए, पर अभी तक इसमें कोई सुनाई नहीं और आश्वासन नहीं। अभी 4/4 को भी हमने मतलब 4/4 को भी हमने ज्ञापन दिया विभाग और डायरेक्टर साहब को, तो उन्होंने बोला कि आपका जो टाइम टेबल है इसको इमीडिएट हम न्यू वो करेंगे इसको। राजेंद्र जी, टाइम टेबल की बात हमेशा सामने निकल के आती है, थोड़ा आप हमें समझाइए कि पहले 22 सालों से आप जो है बोले बसेस यहाँ पे चला रहे हैं, अब किस तरह से दिक्कत आ रही है और टाइम टेबल कब से आपका ये बना हुआ है, किस आधार पे जो टाइम टेबल बना था और अब क्या दिक्कत आपको आ रही है? देखिए सर, 22 साल पहले जो ट्रैफिक था सिटी में, वो ट्रैफिक आज में उसमें टाइम उसमें ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो हमने प्रशासन से यहाँ डिमांड की थी कि आधी बसें डिवाइड करके अगर 110 बसें 55 बस इस साइड को चलाई जाए, 55 इस साइड को, तो ट्रैफिक को सुविधा मिलेगी और पब्लिक को सुविधा मिलेगी, जाम से भी निजात मिलेगी। और जो बात की जाए बस ऑपरेटर, ये भी जिस तरह से मिनिमम किराया 5,000 रुपये हो चुका है, हाँ जी, 50% जो है लेडीज़ को यहाँ पर जो छूट भी यहाँ पर दी गई है, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मिनिमम जो किराया है वो कल से भी जो लागू हो गया है? सर, सरकार फैसले ले रही है, हम इसमें ज़्यादा नहीं बोल सकते। नहीं, अब सरकार जो करना चाहती हो वो कर सकती है, पर सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हम 5 के बजाय 3 कर दो, कोई मैटर नहीं है, पर हमारे को डीजल सस्ता दीजिए, पब्लिक को सुविधा देनी है आपने। अब डीजल देखो, जब हमारा 5 रुपये कराया था तो 33 रुपये, मतलब 3 रुपये जब कराया था तो 33 रुपये लीटर डीजल था, फिर 50 हुआ, फिर 55, 60 और आज 85 रुपये लीटर डीजल हो गया हुआ, और किराया ज़्यादा के बजाय कम हो रहा है। हम और स्पेयर पार्ट दिन पर दिन बढ़ रहा है, और गाड़ियाँ जो हमारी पहले जो बसें आती थी वो 4-4.5 लाख की चेसी आती थी, और आज वही 16 लाख रुपये चेसी आ रही है। तो दिन पर दिन सर हमारे को महंगाई से हम ट्रांसपोर्टर जूझ रहे हैं, और मतलब दिन पर दिन हमारे को कॉस्टली, हर चीज़ कॉस्टली पड़ रही है।